हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आई नो आप लोगों के पेपर चल रहे हैं एंड आकाश अग्रवाल क्लासेस इज़ विद यू इन ईच एंड एवरी पेपर। हर स्टेप में हम आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं और ये आप लोगों के लिए अगली स्ट्रैटेजी फॉर द पेपर ऑफ कॉस्टिंग। आप लोगों का पेपर 8 कॉस्टिंग ग्रुप 1 के अंदर अब एग्ज़ाम आप में से कुछ स्टूडेंट बोथ ग्रुप वाले होंगे, कुछ स्टूडेंट सिंगल ग्रुप वाले होंगे। हर पेपर के लिए हम एमसीक्यू के तुरंत आप लोगों के लिए आंसर लेके आ रहे हैं। अगर आप देखना चाहो तो आपको समझ में आएगा आपका एमसीक्यू का स्कोर क्या है। ऑल्सो बिफोर पेपर हम आप लोगों के लिए हर पेपर की स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं। अब जो बोथ ग्रुप वाले पीपल है वो भी ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, सिंगल ग्रुप वाले भी ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। सिंगल ग्रुप आप लोगों का टैक्सेशन का पेपर ख़त्म हो चुका है एंड बट ऑफ कोर्स वो पेपर आप लोगों का काफ़ी बेटर गया होगा, अच्छा गया होगा। हो सकता है किसी किसी का अप टू द मार्क नहीं भी गया होगा। जो हर पेपर में हम एक्सपीरियंस लेके आते हैं वही अब आप लोगों का कॉस्टिंग के अंदर चलेगा। कॉस्टिंग आप में से कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, बट कॉस्टिंग का पेपर आप लोगों को एग्रीगेट निकालने के बहुत काम आता है। बात समझो, अगर कॉस्टिंग के पेपर में हम सही से नहीं पढ़ते हैं, ग्रुप 1 के लिए तो ये लास्ट पेपर होता है। आई अंडरस्टैंड आप थक जाते हो, लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखो। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी जिसकी आपको प्रायोरिटी में पहले करना है। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करें। आप लोगों की रिमेनिंग 1.5 डेज़ में या 1 डे के अंदर आप लोग को एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना चाहिए और पेपर के सीक्वेंस में आ सकता है ये पेपर का एक प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने एंड में रिवाइज करने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो फाइल है ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे सब जगह मिलेगी, जो मैं आपको 2 मिनट में वापस से दिखाती हूँ। सबसे पहले सेल्फ स्टडी को 1.5 दिन में मैनेज करने के लिए कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक्चुअली तो सीक्वेंस ही दे दिया है बना के। सबसे पहले जैसे अभी आपका टैक्सेशन का पेपर हो गया है, सबसे पहले बेटा आप लोगों ने जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट की बात मैं थोड़ी देर में करती हूँ, 2 मिनट बाद। ग्रुप 1 पीपल, अभी आप लोगों का टैक्सेशन का पेपर हो गया है, 7 बजे के आसपास आप पढ़ाई के लिए बैठेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, तो आप लोगों ने जो सीक्वेंस में मैंने चैप्टर लिख के दिए यही सीक्वेंस में चैप्टर करने चाहिए। सबसे पहले आप कौन सा करेंगे बेटा, कॉस्ट शीट करेंगे। फिर आप कौन सा करेंगे, रिकंसिलिएशन। फिर आप करेंगे ऑपरेटिंग। फिर आप करेंगे मटेरियल लेबर। फिर आप करेंगे ओवरहेड कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट में मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब तक नहीं किया है तो भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार रेफर करके लो। इसकी इम्पोर्टेंट फाइल में अपलोड करवा दूंगी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, और ये हमारे 1 रुपीज़ के टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अगर आपने 1 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेज़ किया है तो परचेज़ करके ले लो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे अवेलेबल है, कम से कम उतने क्वेश्चन वहाँ पे कर लेना। हर एक सेट ऑफ चैप्टर के लिए कितना टाइम लगना चाहिए मैंने आपको वो भी दे दिया। जैसे कॉस्ट शीट, रिकंसिलिएशन, ऑपरेटिंग मिला के आप लोगों को 2 घंटा मतलब मोर देन इनफ है। हो सकता है अब आप सिंगल ग्रुप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप हर एक में +1 आवर आराम से करके पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी 1 घंटा एक सेट में एक्स्ट्रा रख लो। कौन जो सिंगल ग्रुप वाले हैं, जो बोथ ग्रुप वाले बेटा आपको इन्हीं टाइम फ्रेम में आप लोगों के टॉपिक्स या कुछ टॉपिक इससे भी कम टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। कॉस्ट शीट, रिकंसिलिएशन, ऑपरेटिंग एक बार हो जाता है, फिर आप आएंगे मटेरियल लेबर पे। वो होने के बाद आप आएंगे ओवरहेड एंड कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर आप आएंगे मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट पे, फिर आप आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। फिर अगर वक्त बचता है तो वो रिमेनिंग टॉपिक जैसे कि प्रोसेस, इंटीग्रेटेड, जॉइंट एंड जॉब, अगर प्रोसेस उनमें से आता है आपके लिए जो आप पक्का शॉर्ट अटेम्प्ट करने ही वाले हो, तो प्रोसेस को आप ध्यान से कर लेना, फिर ऑप्शन में एंड के लिए रिवीजन के लिए मत रखना। लाइकवाइज फॉर इंटीग्रेटेड अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है तो 2-3 ही क्वेश्चन इसके रिवाइज करने हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम आपको बता दिया है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे बेटा कि आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है। फिर अगला सवाल आता है, मैम थ्योरी के लिए कौन से टॉपिक करें। बेटा थ्योरी के लिए सबसे पहले एक पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, वो आप लोगों ने करना है। मटेरियल आपने करना है, लेबर आपने करना है। इनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनर अपलोडेड है जिसके अंदर थ्योरी क्वेश्चंस है। उतने थ्योरी क्वेश्चंस आप कम से कम कर लेंगे। ये ₹1 के टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। अगर किसी को ये परचेज़ करने में दिक्कत आती है तो स्क्रोलर में जो नंबर घूम रहा है आप वो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अब मैं आप लोगों को बता दूं कि
आप लोगों का पेपर कैसा हो सकता है, जो अब तक के हो रहा है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 बट ऑफ कोर्स आपका क्या आएगा एमसीक्यू। मैम एमसीक्यू कब पढ़ने चाहिए बेटा? एमसीक्यू आप लोगों ने जब ये सब करके हो जाता है ना, उसके बाद आपने एंड में क्या करने चाहिए, एमसीक्यूज़ पहले कर ले तो इतने याद नहीं रहते हैं एमसीक्यूज़, इसीलिए पहले करने के जगह पे इसको आप मतलब मानो अगर आप दे रहे हो सिंगल ग्रुप तो आपके पास 1.5 दिन है, आज का दिन तो कुछ नहीं, कल आफ्टरनून तक आप क्या ख़त्म करेंगे, कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल आज क्या है 15, तो 15 से अभी से लेके 16 के मान लो आप 4 बजे तक आपका क्या ख़त्म कर देना चाहिए बेटा, कॉस्टिंग एक बार पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, जो मैंने अभी आपको सीक्वेंस लिख दिया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, अराउंड 5-6 बजे के आसपास एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, 2 घंटा आप एमसीक्यू दे देंगे। करेक्ट है? श्योर? और आप लोगों के लिए मैं YouTube पे कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आऊँगी जो मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने MCQs ढंग से नहीं भी किए तो इतना टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी या तो MCQs लेके आऊँगी। वी विल सी आपको क्या चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आपको MCQs चाहिए तो आप लिख दो, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा दो आप तो वो लिख दो। इनमें से कोई भी टॉपिक में आप अटक रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या करने चाहिए, तो ये सब के मैं ऑलमोस्ट हर टॉपिक के मैं मैराथन लेक्चर्स ले चुकी हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉस्ट शीट लिया है, रिकन्सिलिएशन लिया है, ऑपरेटिंग लिया है, आपका मटेरियल लेबर हुआ है, आप लोगों का मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीवियस उसमें हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी रिवाइज करने के लिए। अब हम पेपर पैटर्न पे आते हैं। तो MCQ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है 99% आपका कॉस्ट शीट ही आएगा। 2B में झगड़ा चलता है, या तो मटेरियल आएगा या तो लेबर आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना ही है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना चाहिए, कैटेगरी में आता है, इसलिए मटेरियल लेबर दोनों प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे हम, तो 3A के अंदर तो ओवरहेड्स ही आता है। 3B के अंदर जनरली रिकन्सिलिएशन आता है, इंटीग्रेटेड कभी कभी आता है। तो वी नेवर नो आपके अटेम्प्ट में क्या होगा, ये मैं अंदाजे से बता रही हूँ। अगर आपका कुछ यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है तो मेरा गला नहीं पकड़ना, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ यहाँ पे, आई होप ऐसा ही हो। क्वेश्चन नंबर 4A 4B तो ऑपरेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5A के अंदर प्रोसेस 99% आएगा, 1% जॉइंट एंड बाय आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5B में स्टैंडर्ड 99% आएगा, 1% यहाँ पे बजट घुसा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 90% चांस है कि मार्जिनल आएगा, 10% चांस है कि 14 मार्क के लिए स्टैंडर्ड आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ 5A 5B में प्रोसेस और स्टैंडर्ड आ जाता है तो बट ऑफ कोर्स 6 में क्या आ जाएगा, मार्जिनल। उल्टा अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह पे बजट आ जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है बेटा, स्टैंडर्ड आ सकता है। वैसे ही मैंने यहाँ पे बना के रखा है। क्वेश्चन नंबर 7A के अंदर मार्जिनल और 7B के अंदर 7A के अंदर 90% बजट आएगा, 10% चांस है मार्जिनल। अगर 6 में बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है 14 मार्क का तो यहाँ पे 7 मार्क के लिए आ जाएगा। 7B फिक्स्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 की थ्योरी भी फिक्स्ड है, जो आप लोगों को देखने मिलेगी जनरली मटेरियल लेबर से, और उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो आता ही है। तो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज देख रहे हो तो आप लोगों को 7 मार्क और यहाँ पे कुछ 3 या 4 मार्क के लिए आएगा, तो 10 से 11 मार्क के लिए इसका वेटेज होता है, तो इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं करना है। तो मैम हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है सबसे पहले आप MCQ सॉल्व करके लेंगे। सबसे पहले यू आर गोइंग टू कवर योर MCQs, 30-40 मिनट्स में आपके MCQ क्या हो जाते हैं, खत्म। अब हम कौन से क्वेश्चन ऑप्ट करेंगे बेटा, आप लोगों को 5 क्वेश्चन ऑप्ट करने होते हैं, करेक्ट है। इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट शीट मटेरियल बहुत इजी होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 ओवरहेड्स एंड रिकन्सिलिएशन, ये भी एक बहुत आसान ऑप्शन होता है ऑप्ट करने के लिए, ये भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑपरेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नहीं छोड़ना है। तो हर बच्चे ने 2, 3 और 4 तो करने ही करने चाहिए, इसीलिए आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर में भी यही आते हैं, कॉस्ट शीट, मटेरियल लेबर, ओवरहेड, रिकन्सिलिएशन, ऑपरेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट शीट, मटेरियल, ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 सुपर चैप्टर्स में कहती हूँ। इनके सब्स्टिट्यूट, जैसे मटेरियल का सब्स्टिट्यूट लेबर,
और आपके रिकन्सिलिएशन का सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेटेड, ये दो और इसमें आप लोगों को ऐड करने पड़ेंगे सुपर चैप्टर्स के अंदर, जिसमें आप लोगों को 42 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। वो भी इसके अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो लेंदी आएगा। फिर हम आगे क्या करें, अब आप लोगों ने आगे क्या करना चाहिए, अब आप लोगों ने आगे फर्दर बेटा अब आप पे डिपेंड करता है। 3 क्वेश्चन कर लिए और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2। अगर आप थ्योरी स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल वीक है और आपने थ्योरी का प्रिपरेशन अच्छे से किया है, तो आप कौन सा ऑप्ट करेंगे, 8। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या ऑप्ट करना चाह रहे हैं, थ्योरी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो आइडियली आपने 7 और 8 दोनों अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे 7B में भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंड 7A के अंदर बजट है जो आपको अटेम्प्ट करना ही है। अगर आप प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट हो, जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा अटेम्प्ट करना है। आपको मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट 3 में से 2 अटेम्प्ट करने मिलेगा। अगर आप प्रोसेस ये चैप्टर ऑप्शन में ही छोड़ के रखे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अटेम्प्ट ही नहीं करना है। फिर आपको कौन सा करना पड़ेगा, 6 और 7, मतलब आप लोगों को मार्जिनल और बजट पे ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा। ये उनके लिए जिनका प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का मार्जिनल तो करना पड़ेगा, बट बेटा इतना ध्यान रखना दिक्कत आएगी। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं करके जाओगे तो यहाँ पे भी 7 मार्क का अटेम्प्ट छूटेगा, प्रोसेस नहीं करके जाओगे तो यहाँ पे 7 मार्क का अटेम्प्ट छूटेगा, तो कहीं एक तो आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इग्नोर करके मत जाओ, थ्योरी भी है ज़रूरी, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे कौन से क्वेश्चन ऑप्ट करने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 अगर प्रोसेस पे आता है और आपको नहीं जम रहा है तो आपको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। मैम अब इतना सारा रिवीजन हम कहाँ से करें, इतना सारा रिवीजन करने के लिए बेटा आप लोगों के पास कोई मेन बुक होगी और मेन बुक में आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, आपने वो कवर करना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कौन से सोर्सेज से अब आप पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा आपके को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर अवेलेबल करवा के दिए, हमारी ₹1 के टेस्ट सीरीज़ में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक टू परचेज दैट ₹1 में है। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने पास्ट पेपर्स एंड MQPs, पास्ट पेपर्स तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिर भी आपके काफ़ी हद तक कवर्ड है। MQPs लेटेस्ट वाले तो बिल्कुल मत छोड़ देना, वो तो आप लोगों ने कर लेना है। उसके अलावा बट ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, MQP, और कितना कितना कवर करना है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रेफरेंस बनाया है जो आप लोगों ने करना चाहिए। जैसे कॉस्ट शीट में मैंने आपको सम निकाल के दिए कि मेन बुक से कौन से सम्स करने हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 17, 14, 13, 16 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपने कौन से करने हैं, 38, 39, 44। मैम हमारे पास तो मेन बुक है ही नहीं, तो ये कौन सी मार्केटिंग गिमिक है कि हमारे पास मेन बुक है ही नहीं और आप बोल रहे हो कि नहीं मेन बुक रेफ़र करो, मेन बुक रेफ़र करो। बेटा अगर आपके पास मेन बुक नहीं भी है तो जो हमारी टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम के अंदर एक पिंड कमेंट है और उस पिंड कमेंट के अंदर आप लोगों को मेरे ये AAC के सॉफ्ट कॉपी वर्जन ऑफ नोट्स मिलेंगे। कॉस्टिंग में जाना, मेन बुक डाउनलोड कर लेना, इतना परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद ऐसे हर चैप्टर को लेके मैंने प्रोवाइड किए हुए आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ईच एंड एवरी टॉपिक की अवेलेबल है। ये फाइल कहाँ मिलेगी, तो ये फाइल हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जैसे इंस्टाग्राम पे इसका आपको फ़ोटो दिखने मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ये PDF फाइल मिल जाएगी, आप हमारे ऑलरेडी व्हाट्सएप कम्युनिटी में एडेड हो गए तो वहाँ भी आपको देखने मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया कि आपकी कॉस्टिंग के प्रिपरेशन में क्या क्या ज़रूरी है, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स क्या है, सीक्वेंस क्या होगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, पेपर किस तरीके से आएगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। जैसे ही पेपर ख़त्म होता है उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए इसका पेपर सोल्यूशन लाऊंगी MCQ का, एंड बहुत जल्दी हर सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे आने वाला है डिटेल सोल्यूशन ऑफ ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन MCQ के अलावा। सो दैट इज़ द रीज़न आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे यार, और इतने अच्छे हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं जो आपको इतने मदद कर रहे हैं, वो भी आप कह रहे हो, मैसेज भी कर रहे हो, तो आप लोगों का काम है वीडियोस को थोड़ा लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक करने का ज़रा टारगेट रखो, कम से कम 200 लाइक वीडियो को कर दो तो मोटिवेशन मिलेगा, हम भी और लाते रहेंगे। और अब रिमेनिंग ग्रुप 2 जो बोथ ग्रुप दे रहे, ग्रुप 2 के लिए भी मैं ऐसे ही स्ट्रैटेजी लाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड लॉट्स ऑफ लव, कीप studying. Bye bye everyone.